गुड इवनिंग मित्रों। जीएसए एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रत्येक दूसरे दिन या तीसरे दिन 10 तक जो है, जो कि कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक 10 प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। उसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ाते हुए रसायन विज्ञान पार्ट 2 लेकर आए हैं। रसायन विज्ञान पार्ट 1 आपका हो गया था। तो इसमें क्या है, इसका क्रम क्या है कि हम लिंकअप मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जो बेसिक है, अभी बेसिक चल रहा है, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे उसका लेवल हम बढ़ाते हुए चलेंगे। तो इनिशियल में ही आप टॉपिक देख रहे होंगे, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, ये बता दिया गया है। जो इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको क्या किया गया है, आपके थंबनेल में रखा गया है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाभिक का आकार क्या होगा, 10⁻⁻10 मीटर। आइए जो है क्वेश्चनों को लगाना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है कि कोयला एक है। ऑप्शन क्या है आपका, तत्व। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, यौगिक। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसको बनाने का प्रयास करिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ये हो जाएगा आपका तत्व। कोयला क्या है, एक तत्व है। ये किसका अपर रूप है, कार्बन का। कार्बन की आप अपर रूप की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका, हीरा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका, ग्रेफाइट हो जाएगा। ये सभी क्या है, कार्बन की अपर रूप है। हीरे की अगर आप बात करेंगे तो हीरे का चमकना किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा जो चमकेगा वो कांच का जो दरार है वो किस कारण से चमकती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरे की अगर बात करें तो इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। क्लियर हो गया। अब हम डिफिनीशन थोड़ा देख लेंगे। तत्व क्या है, तत्व एक ही परमाणु से मिलकर बना है। एक ही परमाणु से जो मिलकर संघटक बना है उसे क्या बोलेंगे, तत्व। तत्व क्या है, एक ही परमाणु से मिलकर बना है। क्लियर। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया तो इसमें कौन सा परमाणु है, केवल हाइड्रोजन के ही परमाणु है, तो ये क्या कहलाएंगे, तत्व। ऑक्सीजन हो गया, इसमें किसका परमाणु रहे, केवल ऑक्सीजन का, तो क्या कहलाएगा, तत्व। और यौगिक क्या है, यौगिक कहने का मतलब क्या है कि समान अनुपात में, क्या भैया, समान अनुपात में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व, पदार्थ या तत्व को अगर मिला दिया जाए तो जो संगठक तैयार होगा उसे क्या बोलेंगे, यौगिक। और मिश्रण क्या हो जाएगा, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व तो होंगे लेकिन उनका अनुपात क्या होगा, अनिश्चित होगा। किसी भी अनुपात में आप मिला सकते हैं, किसी भी अनुपात में क्या कर सकते हैं, आप मिला सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। ऑप्शन है आपका पारा। ऑप्शन नंबर बी है आपका ओजोन। ऑप्शन नंबर सी है आपका वायु। ऑप्शन नंबर डी है आपका अमोनिया। तो इसमें से वायु में क्या होगा, कोई समान अनुपात नहीं होता। इसमें कभी भी जैसे धूल के कण ज़्यादा होंगे, कभी ऑक्सीजन के कण ज़्यादा होंगे, कभी किसी और पार्टिकल के कण ज़्यादा होंगे। पारा क्या होगा, पारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का तत्व हो जाएगा। ओजोन भी क्या हो जाएगी, एक प्रकार की, ये भी क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा, जिसमें O3 होता है। क्लियर। अगर हम बात करेंगे अमोनिया का तो इसमें क्या होगा, समान अनुपात होगा। जैसे NH3, अनुपात कौन सा होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का 1:3। जब समान अनुपात में दो पदार्थ या दो तत्व मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, यौगिक। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यौगिक कौन सा है, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से मिश्रण है। ऑप्शन है आपका दूध। ऑप्शन नंबर बी है आपका इस्पात। ऑप्शन नंबर सी है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर आप दूध की बात करेंगे तो ये क्या है, ना तो मिश्रण है ना तो यौगिक है, ये हो जाएगा आपका पायस। इस्पात यानी कि स्टील की आप बात करेंगे तो इसमें क्या मिला होता है, निकिल, आयरन और क्रोमियम। इसका कोई बेसिकली जो है, इसकी अगर हम बात करें निकिल आयरन क्रोमियम की, जो कि किससे बनेगा, क्या बनेगा, इस्पात। इसका कोई जो है निश्चित संघटक नहीं होता। आप थोड़ा बहुत मात्रा क्या कर सकते हैं, ज़्यादा वक्त बढ़ा सकते हैं, जो कि इसकी क्वालिटी पर निर्भर करती है। तो क्या हो जाएगा, मिश्रण इस्पात। दूध क्या हो जाएगा, एक पायस है। और सभी रासायनिक पदार्थ जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो क्या हो जाएगा, CO। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, ये क्या हो जाएगा, HCl। ये सभी क्या कहलाएंगे, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ऑप्शन है आपका H2O। ऑप्शन नंबर बी है आपका H2O2। ऑप्शन नंबर सी है आपका NH3। ऑप्शन नंबर डी है आपका SO2। ऑप्शन नंबर ई है आपका H2O तथा H2O2। तो क्या है आपका, H2O है। पहली अवस्था क्या हो जाएगी इसकी,
द्रव। फिर क्या हो जाएगा, ठोस। ठोस के रूप में किस प्रकार मिलेगा, बर्फ। और गैस तो आप समझ ही रहे हैं, आसुत जल हो जाएगा गैस के रूप में, आसुत जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। ऑप्शन है आपका आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर बी है आपका एंटीमनी, ऑप्शन नंबर सी है आपका बिस्मथ, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो इसलिए क्या होगा, ये वाला पार्ट सही होगा, यहाँ पे इनमें से सही सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, परमाणु की नाभिक का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 10⁻⁻5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है आपका 10⁻10 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है आपका 10⁻15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है आपका 10⁻8 मीटर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, परमाणु का नाभिक का आकार क्या होगा, 10⁻15। तो सबसे छोटा क्या होगा, वो क्या हो जाएगा आपका नाभिक, और इसका आकार क्या होता है 10⁻15 मीटर। नेगेटिव में जो संख्याएं अधिक होती हैं वो सबसे छोटी होती है। और परमाणु की अगर आप बात करेंगे, इसका आकार क्या होता है 10⁻10 मीटर, या इसे क्या बोल सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻10 मीटर। अगर आप परमाणु की बात करें, ये क्या है, अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है। इसके नाभिक में क्या पाया जाएगा, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षाओं में चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जिसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी मूल कण है। ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी है आपका न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन कण है, किसी भी अभिक्रिया में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और ना तो ये परमाणु को, यानी ना तो ये परमाणु को चार्जेबल व डिस्चार्जेबल करने का प्रयास करेगा। तो इसीलिए क्या होता है, ये अस्थायी कण है। स्थायी कण की अगर आप बात करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और प्रोटॉन हो जाएगा, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और प्रत्येक भी जो अभिक्रिया है उसमें ये इनका रोल है। अगर न्यूट्रॉन की आप बात करेंगे, तो ये क्या है, सबसे भारी कण भी कहा जाएगा इसको। सबसे भारी कण कौन सा होगा, मूल कण कौन सा होगा, न्यूट्रॉन होगा। 1.6725 × 10⁻27 किलोग्राम। और सभी किसमें होंगे, 10⁻31 किलोग्राम में। जैसे आपका कौन सा, इलेक्ट्रॉन हो गया और प्रोटॉन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया। ऑप्शन है आपका थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी है आपका मिल्टन, ऑप्शन नंबर सी है आपका रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी है आपका कूलाम। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश सर्वप्रथम जब खोजा गया वो किसके द्वारा खोजा गया, मिल्टन के द्वारा। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, लेकिन उसके आवेश की खोज नहीं की थी। उसकी आवेश की खोज किसने की, मिल्टन ने। और कूलाम की अगर आप बात करेंगे, तो इन्होंने सजातीय और विजातीय जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के आसपास आएंगे, तो उसमें क्या होगा, आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा, इसकी परिमिति किसने समझाई, कूलाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, परमाणु विद्युता होते हैं। ऑप्शन है आपका धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी है आपका उदासीन, ऑप्शन नंबर डी है आपका द्विधनात्मक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उदासीन। क्यों होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव, और उतनी ही संख्या में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या बना देते हैं, उदासीन। उदासीन। और जब अभिक्रिया में पार्टिसिपेट परमाणु करेगा, तो उसमें धनावेश या ऋणावेश की घटना होगी, लेकिन अंततः वो जो है क्या होगा, अभिक्रिया के बाद क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, जे थॉमसन हो जाएगा। उसके बाद प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, रदरफोर्ड, और कभी कभी गोल्डस्टीन आता है, तो आप गोल्डस्टीन भी टिक करिएगा। उसके बाद न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, तो इसकी खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये हो जाएंगे जेम्स चैडविक। ना तो द्रव्यमान होगा और ना तो आवेश होगा। वो कौन सा कण होगा, वो हो जाएगा न्यूट्रिनो। ध्यान रखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा था, क्या हो जाएगा, न्यूट्रिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक भारी मूल कण है। तो प्रीवियस से हमने चर्चा किया। ऑप्शन क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी क्या है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सभी भारानुसार समान होते हैं। सभी भारानुसार समान नहीं होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे भारी मूल कण कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रॉन।
क्लियर। और न्यूट्रॉन पे क्या होगा, कोई भी आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पे आवेश कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम। और पॉजिटिव आवेश किस पे होगा, प्रोटॉन। इसी के इलेक्ट्रॉन के ही परिमाण के बराबर होगा इस पे आवेश, 1.6725 × 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन कौन सा आवेश होगा, धनात्मक आवेश होगा। तो टोटल इतने ही 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बेसिकली रूप से बताए गए हैं। बेसिक से जो क्वेश्चन अगर उठाया जाएगा तो इसके अंतर्गत हम सम्मिलित करते हुए इन क्वेश्चनों को रखे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।